Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest and the most authentic platform where you can prepare for any kind of interviews. This video is for Delhi Technical University, DTU, very prestigious university. And if you've got call for interview and presentation for assistant professor post, that too on the basis of your MTech score, it is a wonderful opportunity. और अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया देन दैट मीन्स इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन एकेडमिक्स टीचिंग एंड रिसर्च, इट इज़ अ वंडरफुल स्टार्टिंग फॉर योर करियर. एंड आई एम वेरी श्योर एमटेक क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप में से बहुत से इंडिविजुअल्स के पास ये तो पीएचडी होगा या पीएचडी कर रहे होंगे. प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, और प्रेजेंटेशन को यू कैन मेक यूज ऑफ द प्रेजेंटेशन वेरी नाइसली टू कन्वर्ट योर कॉल इनटू सिलेक्शन. प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो आप योरपीडिया के मेंटर्स को जरूर दिखाना और उनको स्नैप पर मॉक देना कि प्रेजेंटेशन ये है, सो दैट हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें. और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, वो आप जूम पे ऑनलाइन हमें प्रेजेंटेशन देना, वी विल आस्क यू क्वेश्चंस, कपल ऑफ क्वेश्चंस के आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पे. फ्रेंड्स, डोंट टेक एनी चांस, क्योंकि आपको अगर ऐसे प्रेस्टिजियस जगह से कॉल आया है तो आपको उसके लिए पूरा एफर्ट करना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूंगा आप कैसी प्रेजेंटेशन बनाओ, और उस प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए. मेरे को लगता है आपको 5 अनलेस अनटिल डायरेक्शंस आर गिवन, जो मेरे नॉलेज में नहीं है, आपको डायरेक्शंस कोई नहीं मिला है, तो आपको 5-7 स्लाइड्स बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं. और स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालना है, आपको टॉपिक्स मेन चीज़ लिखनी है, सो दैट आप वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकें. और आपका स्लाइड्स ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि पीडीएफ तैयार कर दिया आपने, पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जहाँ डायग्राम डाल सकते हैं, जहाँ पिक्चर्स डाल सकते हैं, जहाँ कोई वीडियो डाल सकता है, आप डालने की ट्राई करना. लेकिन दूसरी कंडीशन है कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, बहुत टाइम नहीं मिलता. और वो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन आपसे लेके वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और आप अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे दोगे. प्रेजेंटेशन में वो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट करेंगे. जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो ऑब्वियसली टीचिंग स्किल का पता चलता है. इसलिए जैसे आप खड़े हैं, कैसे आप ड्रेसअप हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो योरपीडिया पे एक तो आप प्रेजेंटेशन देंगे अपना जूम के ऊपर, और दूसरा आप खड़े होके एक छोटा सा डेमो हम आपसे लेंगे, जहाँ पे आप खड़े होके बता रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में कि क्या है. सो यू विल बी ओपनिंग दैट एंड यू विल टेलिंग अस, एक्सप्लेनिंग अस दैट. पहला जो स्लाइड है वो आपके बारे में होनी चाहिए, जिसमें आपका फोटोग्राफ लगा हो, आपका नाम हो, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से एमटेक किया है, कितना सीजीपीए है, कौन से ईयर में किया, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए. स्कूल तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को लगता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अगर आप पीएचडी कर रहे हैं वो होना चाहिए. ग्रेजुएशन किस फील्ड में, मास्टर्स किस फील्ड में, पीएचडी किस में कर रहे हैं, कितना सीजीपीए, अबाउट दैट होना चाहिए. एंड अगर कोई आपकी स्पेशल अचीवमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं, जो हम आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताएंगे, वेदर यू कैन पुट दैट और नॉट इनसाइड दिस. सेकंड, आपका रिसर्च बैकग्राउंड, जो आपका बीटेक का प्रोजेक्ट, बीटेक की इंटर्नशिप, एमटेक का प्रोजेक्ट, एमटेक के टाइम पे इंटर्नशिप, या जो भी आपने प्रोजेक्ट्स कॉलेज वगैरह में किए हैं जिससे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पता चलता है, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें आपने कुछ किया हो अदर देन एकेडमिक करिकुलर सब्जेक्ट्स, वो आपका दूसरा होना चाहिए. और ये भी आपकी स्लाइड नंबर 2 होनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि साहब मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, तो एक स्लाइड आप यहां पे ऐड कर सकते हैं. और तीसरी स्लाइड भी मैंने रिसर्च और एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में ही रखी है, कि आपने इतना कुछ करने के बाद, अगर आप एमटेक हैं तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट इस फील्ड में, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है और उसे मैं आगे जाना चाहता हूं. ऑब्वियसली जब आप एमटेक करते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया है, या आप जब पीएचडी करते हो तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट गेट्स फिक्स्ड, कि आपका ये इंटरेस्ट है. लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा और डोमेन बता सकते हैं कि ये मेरी रिसर्च फील्ड्स हैं और ये मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट है. किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के वेबसाइट पे आप जाओ, आईआईटीज, डीटीयू वेबसाइट पे जाओ और देखो असिस्टेंट प्रोफेसर ने किस तरीके से लिखा होता है अपना एकेडमिक इंटरेस्ट. तो आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं वो कैसा होना चाहिए. फ्यूचर का विजन, आप एज अ टीचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई टीचिंग, आप टीचिंग करियर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. तो फ्यूचर विजन आपका क्या है कि मैं एक रिसर्चर बनना चाहता हूं और टीचिंग के साथ साथ मैं इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैंडल करना चाहता हूं और मैं इनक्यूबेशन सेंटर्स में काम करना चाहता हूं. जो भी आपका विजन हो टीचर को लेके, ऑब्वियसली सैलरी लेके घर जाना और 9 to 5 जॉब करना वो आपका विजन नहीं हो सकता. तो आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं. और डीटीयू में ऐसा क्या है कि आप टीचर बनना चाहते हैं, व्हाई यू वांट डीटीयू. सो दोज आर द थिंग्स विच फ्रेंड्स यू कैन ऐड, विच यू कैन मेंशन इन योर प्रोफाइल. अब मैं आपको किसी प्रोफेसर का दिखाता हूं कि किसी प्रोफेसर ने अपना रिसर्च और एकेडमिक इंटरेस्ट कैसे शो किया होता है, सो दैट आपको आइडिया लगे कि हाँ साहब मेरे को इस तरीके से अपना बनाना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल शो यू दैट.
ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज वेबसाइट ऑफ IIT दिल्ली और मैं अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में आई एम गोइंग टू पीपल और यहाँ पे फैकल्टी आप देखेंगे तो देयर आर सो मेनी फैकल्टीज, यू नो। आप किसी भी फैकल्टी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आप बेसिकली देख लेना, कई फैकल्टीज अपडेट रखते हैं अपना वेबसाइट, तो उन्होंने अपना नाम लिखा होता है, उन्होंने अपना डिटेल डाला होता है, ईमेल वगैरह डाला होता है और साथ में ये लिखा होता है कि उनकी कौन कौन सी पोजीशंस हैं, उन्होंने कहाँ से क्या चीज़ किया है, अपना साथ में फोटो लगाया होता है। यही हमें स्लाइड के ऊपर रिक्वायर्ड है। आप कुछ और फैकल्टी का भी देख सकते हैं, आप कुछ और फैकल्टी का होम पेज देख सकते हैं, खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हों। प्रोफेसर बहुत पहले जो सीनियर प्रोफेसर हैं दे मे नॉट बी अपडेटिंग दैट यू नो दिस थिंग, बट कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप देखेंगे तो विल फाइंड कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो अपना अच्छे तरीके से वेबसाइट को अपडेट रखते हैं। जैसे अर्जुन शर्मा स्टैनफोर्ड से आए हैं लेकिन अभी नहीं है इनका, सो लेट मी प्रोवाइड यू सम मोर। ओके, आई थिंक आई गॉट फॉर हिम। सो जैसे आपको अपना उन्होंने डिटेल में लिखा होता है, उनकी डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो उन्होंने लिखा होता है। फिर उन्होंने रिसर्च लिखा होता है, किस चीज़ में वो रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा अगर आपने रिसर्च किया और छोटी सी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, इन्होंने भी बड़े समराइज वे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा और ऐसा एक्सप्लेन किया। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ आप पूरा पैराग्राफ लिखना, आप ओनली बुलेट्स की फॉर्म में मेंशन करना और ये लिख देना कि क्या है। उसी तरीके से आप किसी और में, अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू यू नो गो फॉर दिस। आई थिंक देयर आर डिपार्टमेंट्स and you can go to डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में आप किसी प्रोफेसर का देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। देन यू गो टू फैकल्टी एंड यू आइडेंटिफाई सम फैकल्टी हु इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर यू नो हु इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर डोमेन जो आपका इंटरेस्ट का है, और फिर आप देखना कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अपडेट रखा है। सो यू विल फाइंड देयर रिसर्च इंटरेस्ट, अपडेशन अबाउट देयर रिसर्च, किस किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। उनका रिसर्च एरिया क्या है, उनका बेसिकली जो उन्होंने मेंशन किया है। ऑब्वियसली कई प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने को होती हैं, लेकिन ये जैसे रिसर्च डोमेन आप दिखा सकते हैं, जनरेटिव AI में वो काम कर रहे हैं, तो आपको बस टाइटल डालने हैं। जो टाइटल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो टाइटल आपने डालने हैं। ये इनका रिसर्च एरियाज है और अपना एकेडमिक इंटरेस्ट उनका होता है जो सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। आप इसी तरीके से एकेडमिक इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हैं, रिसर्च इंटरेस्ट जिसमें आपको इंटरेस्टेड है, वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। बाकी आप प्रेजेंटेशन हम लोगों को दो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटरिंग। मैं इसके कुछ और वीडियोज़ बनाऊंगा सो दैट यू गेट मोर आइडिया अबाउट दिस। थैंक यू।